दूसरा, बहुत बड़े बड़े सपने आपको दिखाएगा, काम वैसा बिल्कुल नहीं करेगा। जितना वो डिंग हाकेगा ना वैसा काम बिल्कुल करेगा ही नहीं। टेस्ट में आपके लिए सब कुछ करेगा, डिनर पे जाएगा, आपके लिए तारीफ करेगा, या जो भी आपको बड़े बड़े सपने दिखाएगा, शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये इसको साइकोलॉजी में लव बॉम्ब बोलते हैं, राइट। इनको कोई लव नहीं फील होता है। ये हाईली मैनिपुलेटिव होते हैं, ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके लोगों का पैसा ठगते हैं। देखिए, आजकल ज़्यादातर देखा जाता है कि लोगों के जीवन में रिश्ते काफ़ी जल्दी ही टूट जाते हैं, यानी कि रिश्ते जुड़ने में जितनी जल्दी नहीं लगती है उतनी ही जल्दी वो टूट भी जाती है। चलिए, इसमें बात करने के लिए हमारे साथ आर एंजल जी हैं, और ये एक मशहूर जादूगर हैं। इनका जादू आप तमाम प्लेटफॉर्म पे देखे होंगे, और ये हर जगह जादू से अपना लोगों का दिल जीतते आ रहे हैं। लेकिन आज इनसे ही बात करेंगे कि नार्सिसिस्ट क्या है और किस तरीके से इस चीज़ों से बचा जा सकता है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है, और जितने भी हमारे दर्शक हैं सबको मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। ठीक है, और आज टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। आज हम बात करने जा रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में, रिश्तों के बारे में, जिसमें स्पेशली हमने मुद्दा उठाया है डिसऑर्डर के बारे में। पहले हम समझते हैं कि कोई भी डिसऑर्डर क्या होता है जी। ठीक है, डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो एक व्यक्ति जो कुछ सोचता है, महसूस करता है, या वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। आप कुछ सोचती हैं, आप महसूस करती हैं, आप एक्सप्रेस करती हैं। अगर इन तीनों में कुछ खराबी आ जाए, डिफेक्ट आ जाए, तो उसको डिसऑर्डर बोलते हैं। समझ गए? अभी क्या होता है ना, नार्सिसिस्ट साइकोलॉजिकल टर्म है। ठीक है, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा। इसको सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं? ये साइकोलॉजिकल टर्म है। मैं आपको सिंपल बताऊं कि ऐसा व्यक्ति या ऐसे रिश्ते में आप रह रहे हैं जो कि बहुत टॉक्सिक है, ठीक है ना, उस व्यक्ति को पहचानने के 10 में आपको सिम्टम्स बताने जा रहा हूँ। 10 में से अगर आपके पास जो भी पति है, पत्नी है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी जहाँ भी आप रह रहे हैं, अगर इस 10 में से आप मैच करेंगे, 5 भी मैच कर जाए, तो आपका पति या पत्नी नार्सिसिस्ट है। मैं बताने जा रहा हूँ पहला क्या लक्षण है। पहला लगता है व्यक्ति को अपनी सफलता को लेकर के, पैसों को लेकर के, अपनी पावर पोजीशन को लेकर बड़ा ईगो रहता है, बहुत, इतना कि वो अपने पार्टनर की वैल्यू नहीं करेगा सामने वाले की। ठीक है। दूसरा, बहुत बड़े बड़े सपने आपको दिखाएगा, काम वैसा बिल्कुल नहीं करेगा। जितना वो डिंग हाकेगा ना वैसा काम बिल्कुल करेगा ही नहीं। तीसरा लक्षण आप ध्यान से देखेंगे, उसको लगता है कि यहाँ पे इस धरती पे सबसे ज़्यादा समझदार कौन है, हम ही है। और वो अपने पार्टनर की, पति या पत्नी जो भी है, उसके डिसरिस्पेक्ट करेगा, उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा, वैल्यू नहीं दिखाएगा, वैल्यू नहीं करेगा। मैं आपको चौथा लक्षण बताने जा रहा हूँ। उसको हमेशा क्या चाहिए होता है, नार्सिसिस्ट को प्रशंसा चाहिए होता है, तारीफ चाहिए होता है। कोई मेरी तारीफ करे, तारीफ करे, तारीफ करे। यदि आपके घर में आपका पति या पत्नी ऐसा है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसा है, तो सावधान हो जाए। ऐसे व्यक्ति नार्सिसिस्ट बहुत चार्मिंग दिखते हैं, ऊपर आपको दिखने में। ये बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, बड़े बड़े एक्टर हैं, बड़े बड़े पद पे है, CEO है। ये आपको छोटा मोटा नहीं मिलेगा। नार्सिसिस्ट कभी भी रिक्शा चलाते हुए आपको दिखेगा नहीं। ये हाईली मैनिपुलेटिव होते हैं, ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके लोगों का पैसा ठगते हैं। इनका पर्सनालिटी कैसा होता है? इनकी पर्सनालिटी बहुत मस्त, आप देखेंगे ना, किसी एक्टर को, सेलिब्रिटी को, मॉडल को जब देखती हैं तो कहती है कि यार कितना हैंडसम बंदा है। ये अपने आप को इस तरीके से मेंटेन रखते हैं, बाय मेकअप, बाय गेटअप, बाय, और हमेशा ऊंचे पद पे दिखेंगे। इनको आप पहचानेंगे इन सारे जो मैंने लिस्ट बताया है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा घमंड दिखा रहा है, ईगो दिखा रहा है, इनके अंदर कोई इमोशन होता ही नहीं। जैसे मैं या आप क्या लव फील कर पाती हैं, नार्सिसिस्ट लव फील नहीं कर पाता है। यही इस डिसऑर्डर की सबसे बड़ी खामियां हैं, खराबियां कह सकते हैं। इनको कोई लव नहीं फील होता है। और भी बहुत सारे लक्षण हैं कि ये बाहर जो दुनिया में लोगों के साथ रहते हैं, अपने दोस्त में, रिश्तेदार में, ऑफिस में, बड़ा अच्छा व्यवहार बना कर रखेंगे। जिस घर में रहेंगे, जिस पति या पत्नी के साथ रहेंगे, उसको टॉर्चर करेंगे, मेंटली या फिजिकली मारपीट करेंगे। आर एंजल जी, आपने कहा कि जैसे इस तरीके के जो टॉक्सिक लड़के होते हैं, या लड़कियां भी बहुत सारी होती हैं, ऐसा इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं कि टॉक्सिक टाइप के होते हैं और अपने आप को दिखाएंगे, या फिर बहुत बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं, और दरअसल ये ज़्यादातर लड़कों में देखा जाता है कि लड़कियों को ज़्यादा बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं, और लड़कियाँ उनके जाल में फंस जाती है। बचा कैसे जा सकता है? बचने का तरीका है कि जैसे ही आपको इस रिश्तों में आ जाए, और वाकई आपने सही बोला कि ज़्यादातर लड़कों में है ये डिसऑर्डर, ज़्यादातर 70% लड़कों में है, 60 से 70%। लड़कियों में थोड़ा इसके एवरेज में कम है, मतलब इसके अनुपात में। इससे बचा जा सकता है कि इनको
आप नो कांटेक्ट कीजिए, मतलब इससे आप रिश्ता ख़त्म कीजिए, इससे आप बात बिल्कुल बंद कीजिए, क्योंकि इनका कोई इलाज नहीं है। आप साइकोलॉजी में इनको पढ़ेंगे तो जितने भी डिसऑर्डर वाले लोग हैं, नार्सिसिस्ट खासकर, इनका कोई इलाज नहीं है। इनका व्यक्तित्व, इनका पर्सनालिटी ऐसा बन गया है कि व्यक्ति झूठ बोलेगा, लोगों को लूटेगा, ठगेगा, आपको बंद कमरे में बहुत टॉर्चर करेगा। तो इससे उपाय है कि आप इससे, यदि शादीशुदा हैं तो इससे डिवोर्स ले लें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिश्तों में है तो आप सेपरेट हो जाए, बिल्कुल हाथ जोड़ के निकल जाए। इनसे आप बहस भी ना करें, बहस करने पे आपसे उलझते चले जाएंगे। और जैसे ही ये उलझेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, को बड़ा मज़ा आता है, ठीक है, इनको सप्लाई मिलता है। इनको नौटंकी ड्रामा में ही पसंद है और हमें आपको ऐसा बिल्कुल नहीं पसंद है जी। अच्छा, ये जो आप बता रहे थे, मैं लड़कियों के लिए स्टैंड लेना चाहूँगी यहाँ पर, क्योंकि लड़कियाँ ज़्यादातर इन चीज़ों में फंस जाती है। तो लड़कियाँ अगर चाहे तो कैसे लोगों पर भरोसा कर सकती है? क्योंकि आसपास देखिए तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही मिलेंगे, या तो आपको बहुत बड़े सपने दिखा देंगे, या तो फिर पैसे के बल पर लड़कियों का ट्रैक करेंगे, या फिर इमोशनली अटैच करेंगे आपको। लेकिन बाद में 1 साल के बाद देखिए तो ज़्यादातर उनकी रियलिटी सामने आ जाती है। तो कैसे बचा जा सकता है? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूँगा, जब भी आप रिश्तों में आए, कोई भी हो, लड़का या लड़की, हड़बड़ी ना करें बिल्कुल। हम लोग कई दफ़ा क्या होता है, 2-4 दिन में डिसीजन लेते हैं कि सामने वाला बंदा को मैंने प्रपोज़ किया और एक्सेप्ट कर लिया, मेरे को हाँ बोल दे। रिश्तों में आए, व्यक्ति को देखें, कोई भी हो, मेल या फीमेल, व्यक्ति को देखिए कि उसके आसपास में माँ बाप है या भाई बहन या दोस्त है, उनके प्रति व्यवहार कैसा है, उनके साथ संबंध मधुर है या ख़राब है। अगर उस व्यक्ति का, किसी व्यक्ति का माँ बाप के प्रति संबंध, भाई बहन के प्रति या फ्रेंड सर्कल में या मोहल्ले में ख़राब होगा संबंध, तो सीधी सी बात है वो आपके साथ भी संबंध ख़राब रखेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे आप। ये लव बॉम्ब क्या है? देखिए, लव बॉम्ब क्या होता है ना, स्टार्टिंग के दिनों में जब हम किसी रिश्तों में आते हैं, और ख़ासकर नार्सिसिस्ट के साथ ये वर्ड ज़्यादा अप्लाई होता है, रिश्तों में आते हैं तो पहले आदमी अपना बेस्ट दिखाता है। बेस्ट में क्या क्या करता है? बेस्ट में आपके लिए सब कुछ करेगा, डिनर पे जाएगा, आपके लिए तारीफ़ करेगा, या जो भी आपको बड़े बड़े सपने दिखाएगा, शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये, इसको साइकोलॉजी में लव बॉम्ब बोलते हैं, राइट। तो इन सपनों के चक्कर में ना पड़े, आप व्यक्ति को पहचाने, थोड़ा टाइम दें। मैं कभी कह रहा हूँ, रिश्तों में जब भी आए समय दीजिए, हड़बड़ा के डिसीज़न नहीं लेना है। जी, हमारे साथ आर एंजल जी थे, और हम आगे और वीडियो लाएंगे कि टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप कैसे बच सकते हैं और क्या कुछ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आर एंजल जी से बात करेंगे और आगे भी लाएंगे। खैर, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।